हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के प्रमुख अनुच्छेद जो कि परीक्षा में बार बार यहीं से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, बैंक, यूपी पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या किसी भी स्टेट का हो, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सभी के लिए क्या है मोस्ट क्लास रहने वाली है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे हमारा पहला अनुच्छेद क्या है। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। इसमें देखो हमारे भारत में क्या वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, हमारे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें क्या है, नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखेंगे हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रों और सीमाओं में क्या है, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसमें क्या है, मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियों को बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे हमारा अगला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष क्षमता। ये विधि के समक्ष क्षमता है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगा लें और याद जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं करेंगे। ये भी क्या इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या ये क्या सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन दोनों। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगला देखेंगे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें लोक नियोजन और अवसर की समानता के विषय में बताया गया है। अगला देखेंगे हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बना लें और ये ज़रूर याद कर लें। अगला देखेंगे हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, जो सारे उपाधि हैं इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें कहने का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, विवाह प्रेम करने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण या संबंध में संरक्षण। जो दोष ये अपराध है इसके दोष सिद्ध के संबंध में क्या है, संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अगला देखेंगे हमारा अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का इसमें वह बताया गया शिक्षा का अधिकार। ये क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लें, ये भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे हमारा अगला हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में बताया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में बताया गया है हमारा अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। इसमें कहने का मतलब है धर्म और इसे मानने और इसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है।
नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बताया गया धार्मिक, ये गलत लिखा गया, धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है हमारा, अनुच्छेद 27 है किसी विशेष धर्म और अभिवृद्धि के लिए करों या संदाय के बारे में स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 28 के बारे में दिया गया है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है इसमें। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इंपॉर्टेंट क्या है अनुच्छेद है, ये भी याद कर लें। अगला अनुच्छेद देखेंगे हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बताया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें क्या है, केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा या अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों या अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, इसे या बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है पुरुषों और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, इसके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद 39 घ के बारे में बताया गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है। इसमें पुरुष और महिला को क्या समान कार्य के लिए समान वेतन देने के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 39 का के बारे में है, ये है समान न्यायालय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बनाना और ये ज़रूर याद कर ले। जिस पे हम स्टार बनाए क्या है, इसका मतलब है बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या गया है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा परिशुद्ध सहायता का उपबंध किया गया है। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का में क्या कहा गया है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी का भाग लेना, कर्मचारियों को भाग लेने के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 43 खा। अनुच्छेद 43 खा में बताया गया है हमारा सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला देखेंगे हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, ये भी क्या है, डायरेक्टली पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 51 का के बारे में बताया गया है, इसमें क्या है मूल कर्तव्य। ये क्या है, मूल कर्तव्य, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में है। ये भी क्या है, इस पर स्टार बना लें, ये जरूर याद कर लें। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया है
ये भारत का राष्ट्रपति, कहने का मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अगला हो जाएगा अनुच्छेद, नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाए अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया। कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की कैसे होगा, रीति मतलब क्या होता है, किस प्रकार या कैसे होगा। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि कितना होगा या इनका कार्यकाल कितना होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40, सॉरी अनुच्छेद क्या है 60 है। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। कहने का मतलब इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या शपथ को ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें क्या है, राष्ट्रपति महाभियोग, अगर इस पर इनके ऊपर महाभियोग लगता है 14 दिन पूर्व इन्हें बता दिया जाता है। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। महाभियोग से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो हमें बताना होगा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति। इसमें क्या है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, सॉरी भारत में क्या है एक उपराष्ट्रपति होंगे। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में हम बताया गया है अनुच्छेद 66 हमारा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें क्या है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में बताया गया है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। कहने का मतलब इसमें क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 74 होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, क्या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी होगा। इसमें क्या है, भारत में एक महान्यायवादी होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया है, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इसमें क्या है, जो भारत के सभी कार्य हैं ये राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में बताया गया है इसमें होगा राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना। देखो 80 में क्या है राज्यसभा की और 81 में है लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या बताया गया है, संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या राष्ट्रपति क्या विशेष अभिभाषण देंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में बताया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बना लें। ये पता नहीं कितने बार, कहने का मतलब ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कोई भी एग्जाम हो सब में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगला है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें क्या है, संसद के विश्रांति काल के में अध्यादेश ये प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। जो प्रख्यापित है
ये क्या राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में बताया गया है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम जो न्यायालय है जो कि हमारी दिल्ली में है, नई दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 126। 126 में बताया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 127। इसमें बताया गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 139। 139 में बताया गया है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति क्या उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 148। ये इसमें क्या है भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये भी क्या है याद कर लें। अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में बताया गया है राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल की पदावधि, कहने का मतलब इनका कार्यकाल कितना होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में बताया गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ, कहने का मतलब इनकी ज़रूरतें क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में बताया गया है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान लेंगे अनुच्छेद 159 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 161 में बताया गया है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। कहने का मतलब ये कोई दंड या मामलों में क्या है दंडादेश को ये क्या लघुकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में बताया गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्यपाल की महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में बताया है राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है राज्यों के विधानमंडलों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में बताया गया है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के बारे में बताया गया है क्या विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान बताया गया है। इसमें विधानसभा की संरचना के प्रावधान बताए गए हैं। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में हमारा है विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 176। इसमें क्या है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 187। इसमें क्या है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 199। ये क्या इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें बताया धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इस पर एक स्टार बना लेंगे, ये क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर याद कर लेंगे। अगला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या हमारा विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 201। इसमें क्या है विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 202। इसमें अनुच्छेद 202 में क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण
का प्रावधान किया गया है। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेंगे, अनुच्छेद 202 वाला। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में बताया गया है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में बताया गया है विधानमंडल की विश्राम शांतिकाल है में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में हमारा है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें है क्या, राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 214 दो बार रिपीट हो गया है, कहने का मतलब क्या है, ये अनुच्छेद 214 ये का होगा, ये अनुच्छेद 214 का होगा। इसमें बताया गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में बताया गया है उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में बताया गया है कार्यकारी प्रमुख न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 226। 226 में बताया गया है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 331 के बारे में 231 के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 233। इसमें क्या है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में बताया, जो जिलों में क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 239। इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 239 का, ये क्या है, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें क्या बताया गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये क्या, अनुच्छेद 239 का इसमें क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 241। 241 में बताया गया संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान बताया गया है। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243। इसमें क्या है हमारा भाषाएं, इसमें क्या है परिभाषाएं के बारे में बताया गया है। जो परिभाषाएं हैं ये ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 के बारे में बताया है। इसमें भी क्या है परिभाषाएं, इसमें नगर पालिका की परिभाषाएं बताया गया है। जो अनुच्छेद 243 है इसमें क्या है ग्राम पंचायत, और 243 का हो जाएगा, ये का लिखा गया है। 243 का में क्या है नगर पालिका की परिभाषा बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 घा, ये घा लिखा गया है, ये गलत है, आगे या नहीं रहेगा घा रहेगा। इसमें क्या है जिला योजनाओं के लिए समिति का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 अंगा, इसमें अंगा लिखा गया है, ये गलत है। इसमें क्या है महानगर योजना के लिए समिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 जा के बारे में बताया गया है। 243 के जा में इसमें क्या परिभाषा दिए गए हैं, ये क्या है सहकारी सोसाइटियों के बारे में परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद हमारा अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 244। इसमें क्या है अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 248 अनुच्छेद, ये जो है अनुच्छेद नंबर 248 है। इसमें क्या अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में बताया गया है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद के पास शक्ति है। नेक्स्ट हो जाएगा अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में बताया गया है ये क्या है, अंतर राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 263। इसमें क्या बताया गया, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में बताया गया है भारत और राज्यों की वंचित निधि और लाभ देखें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में बताया गया है आकस्मिक निधि, आकस्मिकता का निधि के बारे में बताया गया है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये भी क्या है याद करके जाएं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 275। इसमें बताया गया है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 279 का, ये क्या इम्पॉर्टेंट है, इसमें माल सेवा कर परिषद के बारे में बताया गया यानी जीएसटी के बारे में बताया गया कि भी इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इस पर एक स्टार बना लें और ये ज़रूर से याद कर लें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर क्या है 280। ये क्या है इम्पॉर्टेंट है 280। इसमें क्या है वित्त आयोग के बारे में बताया गया, इस पर भी एक स्टार बना लें, ये भी क्या है बार बार पूछे जाने वाले क्या है अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 292। इसमें बताया गया है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इसमें क्या है भारत सरकार द्वारा उधार लेने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 293। इसमें बताया गया है राज्यों द्वारा उधार लेना, उसमें पहले क्या अनुच्छेद 292 में क्या है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इसमें बताया गया है राज्यों द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 299। 299 में बताया गया है संविदाएं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अगला है अनुच्छेद नंबर 300 का के बारे में बताया गया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 312। इसमें बताया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 315। इसमें बताया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया है। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, इसे भी एक स्टार बना लें यानी इसे ज़रूर याद कर लें। अगला अनुच्छेद देखेंगे हम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 323 है। 323 में बताया गया है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 223 का। अनुच्छेद 223 के का में बताया गया है प्रशासनिक अधिकारण का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 324। 324 में बताया गया है निर्वाचन या निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में बताया गया है ये है लोकसभा और राज्य के विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसमें क्या है वयस्क मताधिकार पर क्या है इसमें वोटिंग होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 330 में बताया गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। इसमें कहने का मतलब है SC ST को क्या है लोकसभा सीटों में आरक्षण में दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। इसमें बताया गया है राज्यों और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का प्रावधान या आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 338। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर कितना है 338 का। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया एसटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद है 338 खा के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी ओबीसी के आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 343। ये क्या है इम्पॉर्टेंट है। इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। संघ यानी संघ राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 345। 345 में बताया गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का के बारे में बताया गया। इसमें क्या है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 352। इसमें क्या है आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताया है। क्या है इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बना लें, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 355। इसमें बताया गया है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। इसमें क्या है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा क्या है संघ क्या करेगा इसकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर है अनुच्छेद 356। इसमें बताया गया है राज्यों की संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 360। इसमें क्या है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है, वित्तीय उपबंध के बारे में। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 361। इसमें क्या है राष्ट्रपति और राज्यपालों या राज्य प्रमुखों का संरक्षण बताया गया है, 361 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अगला है इम्पॉर्टेंट है, ये क्या अनुच्छेद 364। इसमें क्या है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 368। ये क्या है इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी मार्क लगा लें यानी स्टार बना लें, ये के भी इम्पॉर्टेंट है 368। इसमें बताया गया है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी के लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं। यानी भारतीय संविधान में इसमें क्या है संशोधन करने की शक्ति क्या है संसद को दिया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 370। इसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 371 का में बताया गया है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 371 इसमें बताया गया सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है, इसमें क्या है अनुच्छेद 371 झा में बताया गया है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला हो जाएगा अनुच्छेद 392 में बताया गया है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 393। इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारा आज इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू।